ये सूर्योदय सिर्फ विकास की एक किरण नहीं, बल्कि उन कारोद भारतीयों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। सरकारी दफ्तरों के बाहर इन लंबे कतारों में खड़े होकर नागरिक अपने समय और धैर्य की परीक्षा देते हैं। सरकारी दफ्तर जहां फीलें धूल खा रही हैं और जनता इंतजार कर रही है। काम से ज्यादा जरूरी है चाय समोसा। फिलें तो आती जाती रहेंगी, ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। कागजों के इस भंवर जाल में जिंदगी की रफ्तार कहीं थम सी गई है। इस अस्पताल में हर दिन एक संघर्ष है, इलाज के लिए, जीवन के लिए। सरकारी अस्पताल में इंतजार एक आम बात है। फिर उसने क्या कहा? यहाँ समय का कोई मोल नहीं। सीनियर सर आज नहीं आए, कल आना। सरकारी दफ्तर में काम हमेशा काल पर टल जाता है। तो वर्साई की संधि के बाद FFCMA और हाँ, प्रकाश संश्लेषण ऐसे काम करता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लगती है। बच्चों का भविष्य इस शोर में खो रहा है। नगर निगम के दफ्तर में एक मामूली काम के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। घंटों लाइनों में लगने के बाद फाइल तभी आगे बढ़ती है जब उसे चिकना किया जाए। यही इस सिस्टम का कड़वा सच है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते वो थक गया था। पर ये कागज तो है ही नहीं। जाओ, ये लेकर आओ। घंटों लाइन में खड़ा, एक काउंटर से दूसरा, पहले नहीं बता सकते थे। डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। ये कागज पूरे नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। साहब कृपा करके मेरा काम कर दीजिए, बहुत जरूरी है। सरकारी दफ्तर में बिना चाय पानी के कोई काम नहीं होता। इस भीड़ में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। न्याय में दरी यानी न्याय का इंकार। हमारी अदालतों में तारीख पे तारीख मिलना आम बात है। अगला मामला बुलाओ। सरकारी दफ्तरों में फाइलें सिर्फ धूल नहीं खाती, वो इंसानों की उम्मीदें भी दफना देती हैं। युवा खिलाड़ियों के सपने तो बड़े हैं, पर व्यवस्थाएं आज भी कमजोर हैं। आखिर कब बदलेंगी ये नीतियां? हमारे सरकारी दफ्तरों में समय का पहिया ऐसे ही चलता है। अरे हाँ, और सुनना, शर्मा जी की लड़की भाग गई। सरकारी दफ्तर का माहौल ही अलग है। यहाँ वक्त थम सा जाता है। क्या करें भाई, सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। व्यवस्था पर से विश्वास धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होता है। उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और बचता है सिर्फ इंतजार। आखिर ये सही ढंग से अपना काम क्यों नहीं करते? आखिर समाज में लोटपाट, चोरी, मर्डर, धोखा और क्राइम रेट बढ़ क्यों रहा है? कहीं ना कहीं न्यायपालिका और पुलिस की कारगुजारी में कमी है। यहाँ पढ़े लिखों में बेरोजगारी, अमीर गरीब में अंतर और प्राइवेट जॉब में कम सैलरी क्यों बढ़ती जा रही है? सिस्टम में कुछ तो गलत है। आखिर इसका असली कारण क्या है? क्या है इनकी मानसिकता? इन मेजों पर फाइलों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और इन्हें निपटाने वाले हाथ कम पड़ रहे हैं। सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया बहुत पुरानी है। फाइलें सालों तक धूल खाती रहती हैं। नई तकनीक ने दफ्तर तो बदल दिया, पर अफसरों के लिए ये आज भी पहेली जैसी है। सरकारी दफ्तरों में मेहनत का यही सिला मिलता है। तुमसे एक फाइल ठीक से संभाली नहीं जाती, चले हो प्रमोशन मांगने। ये लिस्ट देखो और दफा हो जाओ। आखिर चमचागिरी अफसर और मंत्रियों के रिश्तेदारों को ही कब तक प्रमोशन मिलता रहेगा? पे कमीशन तो आ गया, पर सरकारी कर्मचारियों का लालच कभी खत्म नहीं होता। ये क्या बढ़ाया है? हाँ बिल्कुल, महंगाई देखो कहां पहुंच गई है। इतनी पढ़ाई, एंट्रेंस टेस्ट, सिफारिश और पैसे देकर अब यहाँ पहुंचा हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अर्रम से कुर्सी पर बैठूंगा। सरकारी दफ्तरों का हाल बेहाल है। जवाबदेही के अभाव में काम बस फाइलों में दब कर रह गया है। इन सरकारी दफ्तरों में जहां पंखा धीरे चलता है, वहां समय और भी धीमा चलता है। यहाँ जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं है। कुछ शिकायतें सिर्फ डिब्बे में कैद होकर रह जाती हैं। उन पर जमी धूल उनकी अनसुनी कहानी कहती है। सरकारी सेवाओं का यही हाल है। आपको बस एक नंबर मिलता है, समाधान कभी नहीं। पर मेरी शिकायत का क्या हुआ? ये रेफरेंस नंबर मेरे किस काम का है?
मेरी बुआ सीनियर अफसर है और भाई पॉलिटिक्स में मेरा कोई कुछ क्या ही बिगाड़ लेगा। रोज वही काम, वही फाइलें। सरकारी दफ्तर में समय मानो रुक सा गया था। जिंदगी बस एक मोहर बनकर रह गई थी। जब कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग अपने काम के लिए संदर्भ या पैसा देने को तैयार होते हैं, तो हम दूसरों से भी मांग करेंगे। सरकारी दफ्तरों में भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक भ्रष्टाचार की ये जंजीरें हर मेज के नीचे चलती हैं। इन गलियारों में इंतजार लंबा है और सब टूट रहा है। देश का युवा व्यवस्था से विश्वास खो रहा है। व्यवस्था फेल हो रही है, जनता लापरवाही से तंग है। ब्रेकिंग न्यूज, प्रशासनिक विफलता ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, परंतु सरकारी फायदे और स्कॉलरशिप बेच में ही अटक गए हैं। ये रुके हुए खंभे सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये हमारी प्रगति में देरी के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय विकास का सपना धीमा पड़ रहा है। इन कागजों के नीचे उन्नति थम सी गई है। हर दिन का इंतजार व्यापार को घुन की तरह खा रहा है। सर, ये रुके हुए खंभे सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये हमारी प्रगति में देरी के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय विकास का सपना धीमा पड़ रहा है। मैडम, कई महीने हो गए हैं, इस मंजूरी में और कितना समय लगेगा? फाइल अधूरी है, अगले हफ्ते आना। मोहन रोजाना सुस्त व्यवस्था के कारण पीड़ित था। हर दफ्तर में बस यही कहानी दोहराई जाती है। उम्मीद लेकर आए इन कदमों को मायूसी के साथ लौटा दिया जाता है। जब अधिकारी सोते हैं और रिश्वत लेते हैं, तो देश की प्रगति धीमी हो जाती है। ये फाइलों के ढेर सिर्फ कागज नहीं, देश का भविष्य हैं। ईमानदारी का रास्ता अक्सर बहुत अकेला होता है। बाहर जनता का गुस्सा है और अंदर फाइलों में दबा एक ईमानदार अफसर। हे भगवान, हमें इन भ्रष्ट अधिकारियों के उत्पीड़न से बचाओ, हमें न्याय दो। जीरो सरकारी दफ्तरों में फैला भ्रष्टाचार अब और नहीं चलेगा। ये बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर इसके लिए खड़े होंगे। नागरिक प्रशासन की लापरवाही से परेशान है। हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन मुर्दाबाद। हमने कई बार शिकायत की। चिंतन शिविर की बैठकें आरंभ हो गई हैं। नीति निर्धारक शिकायतों की गहन समीक्षा कर रहे हैं।